परमेश्वर की तारीफ स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। पहला शमूएल 12:16। इसलिए अब तुम स्थिर खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारे आंखों के सामने करने पर है। पहला शमूएल 12:16। अगर आपके जीवन के तूफान में यीशु शांत है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको तुम्हारा ध्यान नहीं है। वह तो चाहता है कि तुम जीवन में शांत रहना सीखो। इसलिए डरो मत, तुम शांत रहो। तूफान आएगा और जाएगा पर तुम्हें वो कुछ नहीं कर पाएगा, बिगाड़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा यीशु तूफानों को तूफान है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपकी ज़िंदगी में जब तूफान मुश्किलें आई, ये मत सोचना कि यीशु पूरे साथ दे रहा है। यीशु आपको उस हालातों में, मुश्किलों में शांत रहना सिखाना चाहता है आपको, ताकि आप हर मुश्किलों, हर परिस्थितियों, हर बुरी अवस्था में शांत रह के प्रभु पे निर्भर रहे, क्योंकि आपके उथल पुथल होने से वो कुछ नहीं होगा, बल्कि आपके शांत रहने से वो माहौल और परिस्थिति भी शांत हो जाएगा यीशु के नाम से। प्रेज़ गॉड। यशायाह 40:31 में लिखा है, जो यहोवा का बाढ़ जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, उकाब के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे। जिस तरीके से हवाई जहाज को रनवे पर रुकने के लिए नहीं, उड़ान भरने के लिए बनाया गया है, उसी प्रकार परमेश्वर ने उसके लोगों को शैतान के सामने रहने के लिए नहीं, बल्कि उकाब के समान ऊंचा उड़ने के लिए बनाया है। प्यारे मित्रों, आपके जीवन में कोई परिस्थिति हालात क्यों ना हो, आप रेंगना नहीं है, बल्कि विश्वास से उड़ना है, आत्मा में उड़ना है, प्रार्थना में उड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों में लिखा है 4:6 में, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, लेकिन यदि इज़राइली लोग नहीं कुकड़ाते ना, तो परमेश्वर उनको पानी में चला के लेके जाता, क्योंकि परमेश्वर महान है। आपकी जिंदगी में कोई भी परिस्थिति क्यों ना है, आप कुड़कुड़ाए नहीं, और नहीं कुड़कुड़ाएंगे, उन परिस्थिति के ऊपर जीवंत होंगे और उसके ऊपर चलना सीख जाएंगे आप, क्योंकि परमेश्वर ने आपको विजय की ओर लेके गया है। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में कहता है, यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि और पुरानी बातें बीत गई और देखो सब नया हो गया। शैतान आपको हर समय बीते हुए कल को दिखा के निराश करता है, पर परमेश्वर आप में आने वाले खूबसूरत कल को देखता है और दिखाता है। कि शैतान सिर्फ पुरानी यादों को लेके आता है ताकि आप टूटे बिखरे, आपके पाप को याद दिलाता है, लेकिन परमेश्वर आपने जो प्रभु के लिए किया है ना, उसे याद दिलाता है और उसको देख के आप आगे बढ़े। प्रेज़ लॉर्ड। नीति वचन 3:5 में कहता है, तो फिर समझ कर सारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मित्रों, अति बुद्धिमान समझने वालों की बुद्धि कई बार उनके लिए फंदा बन जाती है। इसलिए बाइबल यही तो कहता है, अपने समझ का सहारा ना लेना। कई बार हम लोग अपनी बुद्धि का बहुत सहारा लेते हैं, लेकिन और वो कई बार हमारे मुश्किल कारण बन जाता है। इसलिए वो वचन कहता है, संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर भरोसा रखना, उस पर विश्वास करना, वह आपको परिस्थिति से निकालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अधिक नमक भोजन को खराब कर देता है, ठीक उसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी में बेवजह के गुस्सा आपके जीवन को, परिवार को, कलीसिया को मुश्किलों में लेके आ सकता है। नीति वचन 14 में कहता है, जो क्रोध करने में धीमा होता है वह बड़ी समझ रखता है, परंतु जो उतावली करता है वह मूर्खता को बड़ा करता है। नीति वचन 14:29 में लिखा है। प्यारे मित्रों, कई बार हमारा क्रोध, हमारा गुस्सा हमारे मुश्किल कारण बन सकता है। प्रभु वचन कहता है कि अपने गुस्से को, अपने क्रोध को नियंत्रण रखें। जी हाँ, कि प्रभु का वचन ये सिखाता है। कई बार हमारा छोटा सा गुस्सा कई बार बहुत मुश्किल को लेके आ सकता है। माचिस की तिली बहुत छोटी होती है, लेकिन जब अपने जलने पे आती तो एक छोटी सी माचिस 1 करोड़ के घर को, लाखों करोड़ों के बाइक को भी, या फिर कह सकते पूरे कॉलोनी को जलाने की शक्ति रखता है। ऐसा ही आपके और मेरी ज़िंदगी में छोटा सा जीव है। अगर जीव को हम नियंत्रण रखेंगे,
हम गुस्से में कुछ बोलेंगे नहीं, थोड़ी देर शांत रहेंगे तो परमेश्वर आपको विजय देगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने एलीशा को दुगना अभिषेक दिया उसके विश्वास योग्यता के कारण। 2024 के 8वें महीने में अगर आप भी परमेश्वर के साथ वफादार, ईमानदार, प्रार्थना में बने रहेंगे तो वो आपको दुगना अभिषेक, दुगना आशीष देने की शक्ति रखता है और दुगना आशीष आपको देगा। विश्वास कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। याकूब 1:12 में कहता है, धन्य है मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वे खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले को दी। मित्रों, दर्द जो आपको सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। इसलिए परमेश्वर आपको कभी कभी दर्द से लेकर जाता है ताकि आप कुछ सीख सकें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें, दर्द आता है, कई बार ले जाता है प्रभु वहाँ से, ताकि आप उन तूफानों का अनुभव कर सको, दर्द का अनुभव कर सको। इसलिए नहीं कि आपको नुकसान करे, इसलिए कि आप कुछ सीख सको। आपको सिखाने के लिए प्रभु लेके जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा। यीशु 1:8 कहता है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से कभी दूर ना हो, इसमें रात दिन ध्यान करते रहना। इसमें लिखी बातों को आचरण करना, तब सफलता पाएगा। प्यारे मित्रों, सफलता के लिए आज लोग क्या नहीं करते, लेकिन बाइबल कहते सफलता के लिए एक चीज़ है, वो है आपके जीवन में आशीष का दरवाजा तब खुलेगा जब आप परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। जब उसके वचन खोलेंगे, पढ़ेंगे, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आशीष के दरवाजे को जरूर खोलेगा, क्योंकि ये प्रभु का वादा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। जकरिया 4:6 कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हो सकता है। मित्रों, जो काम आप अपने जीवन में नहीं कर सके या जीवन भर आप नहीं कर पाए, उस काम को पवित्र आत्मा पल भर में करने की शक्ति और मादा रखता है। इसलिए परमेश्वर के इस वचन को माने, विश्वास करें और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अधिकार दे कि वो आपके लाइफ में काम करे। यस, प्रभु की स्तुति हो। नहूम 1:7 कहता है, यहोवा भला है, संकट के दिन वह दृढ़ गढ़ है और वह शरणगत सुधि रखता है। यानी कि यहोवा शरणगत है, वो दृढ़ गढ़ है और वो सुधि रखता है। किसका? जो यहोवा की ओर अपनी नज़र को उठा कर रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये वक्त कभी किसी के जीवन में दुख को लेके आता है, बर्बादी को लेके आता है। ये वक्त कई बार जीवन को आबाद भी करता है, लेकिन अगर वक्त को बनाने वाले खुदा को आपने अपना वक्त दे दिया तो आपका वक्त खुदा ज़बरदस्त बनाएगा, ज़बरदस्त आशीष को लेके आएगा, क्योंकि सब कुछ तो परमेश्वर के हाथों में है। और उस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं जिसके नाम से दुष्ट आत्मा थरथराती, भागती है, कामती है, चले जाती है, जिसके शब्दों से ये दुनिया बन चुका है। उस परमेश्वर की इबादत करते हैं आप। रोमियो 8:30 में कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। मित्रों, आज तो हमारे लिए ना लोग पत्थर लेके खड़े हो सकते मारने के लिए, पर जिस दिन यीशु मसीह हमारे लिए खड़ा होगा ना, जिन लोगों ने पत्थर लेके खड़े हैं ना अपने हाथों में, एक दिन वही लोग आपके और हमारे लिए फूल लेके खड़े हो जाएंगे हमें देने के लिए। आप मत डरिएगा, मत घबराइएगा, कितना विरोधी क्यों ना खड़ा हो आपके लिए, अगर परमेश्वर आपकी ओर है तो कुछ नहीं हो सकता। गोलियत खड़ा था दाऊद के विरोध, पर दाऊद के साथ खड़ा था परमेश्वर, और हम देख सकते हैं कि किसका विजय हुआ, परमेश्वर का जन का विजय हुआ। एक छोटा सा बालक दाऊद का विजय हुआ, क्योंकि परमेश्वर खड़ा था दाऊद के साथ, वो लड़ा। प्रेज द लॉर्ड। आपके विरोधी कितना मजबूत क्यों ना हो, आपके शत्रु कितना मजबूत क्यों ना, कोई बात नहीं, बिल्कुल मत घबराइए। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, अद्भुत करने वाला, पवित्र, महान, सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा प्रभु आपके साथ खड़ा है। और जब आपके साथ खड़ा है, आप उसमें हैं, तो आपके सामने कितना बड़ा शत्रु क्यों ना हो,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज उनके हाथों में पत्थर हो सकते हैं आपको मारने के लिए, पर जिस दिन यीशु को खड़ा करेगा वही लोग फूल लेके आपके पास आएंगे। आप विश्वास कीजिएगा। प्यारे मित्रों, आज हम देखते हैं कई लोगों में मेल मिलाप नहीं है, प्रेम नहीं है। पर यीशु मसीह क्रूस पर जब चढ़ा ना, वो अकेला हो गया। पता है क्यों अकेला हुआ? ताकि वो हम सबको एक कर सके, ताकि हम सबको एकता में लेके आ सके, और खुद अकेला हो गया। प्यारे मित्रों, एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति भलाई, मेल मिलाप को रखे आगे, क्योंकि यीशु ने आपके लिए हमारे लिए कीमत को चुकाई है। इसमें तो कभी ना भूले, क्योंकि प्रभु ने हमें एक करने के लिए खुद को अकेला कर दिया था। प्यारे मित्रों, जब परमेश्वर ने दुनिया को बनाया ना, उससे पहले सब कुछ क्या था? सुनसान था, अंधेरा था। लेकिन उस वक्त जब परमेश्वर की आवाज को सुना तो पृथ्वी में क्या हुआ? प्रकाश आया, सब कुछ बन गया शब्दों को सुन के। तो सोचिए, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे तो आपके जीवन में सूनापन खत्म होगा, आपके जीवन में अकेलापन खत्म होगा। प्रभु की आवाज को सुनिए। जब उसकी आवाज को सुनेंगे तो सब कुछ बन जाएगा आपके लिए, सब कुछ हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर की आवाज में सामर्थ्य है, शक्ति है। बस आप सुनने वाले बने। आज हम और आप लोग परमेश्वर की आवाज को सुनने के बजाय कुछ और सुन रहे हैं। हम लोग है ना, दुनिया की आवाज, लोगों की आवाज, उन आवाजों में कहीं ना कहीं हम खो गए हैं और प्रभु की आवाज से दूर हो गए। जैसे परमेश्वर ने सामुएल को बोला, हे सामुएल, हे सामुएल तू कहाँ है? ऐसा कई बार परमेश्वर आपका नाम लेके पुकारता है आपको। कई बार परमेश्वर आपको नाम लेके बुलाता है, तू कहाँ है, तू कहाँ है? पर हम लोग दुनिया की आवाजों में अपने आप को इतना डुबा चुके हैं कि परम पवित्र परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पा रहे। प्यारे मित्रों, मैं आपको शायद करना चाहता हूँ, यदि आप अपने जिंदगी में सोनापन खत्म करना चाहते हैं, अंधेरेपन खत्म करना चाहते हैं और एक प्रकाश, एक बदलाव को लेके आना चाहते हैं, तो आज ही बोले, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। क्योंकि सिर्फ एक ही शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकता है, आपकी हालात परिस्थिति को बदल सकता है। वो सर्वशक्तिमान की आवाज जो वचनों से आपसे बात करता है, दर्शन के अंदर आपसे बात करता है और करना चाहता है। अपने आप को अवेलेबल रखें। बोले, प्रभु मैं सुनना चाहता हूँ। परमेश्वर की एक आवाज आप सुनेंगे ना, तो आपके जीवन में बेकार की आवाजें बंद हो जाएगी। मित्रों, यदि आप बीते कल की गलतियों के कारण अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो चिंता मत कीजिए। आप अपने आप को बिखरने मत दीजिए। टूट गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, पर बिखरने मत दीजिए, क्योंकि खुदा फिर आपको बनाएगा। परमेश्वर फिर आपको संवारेगा, परमेश्वर फिर आपको जोड़ेगा, परमेश्वर आपको फिर खड़ा करेगा। सब कुछ चले जाए पर अपना विश्वास को जाने मत दीजिएगा। अय्यूब का सब कुछ चला गया पर उसने विश्वास को जाने नहीं दिया। आपका विश्वास के द्वारा सब कुछ लौट के वापस आपके पास आएगा। खुदा आपको दोबारा सब कुछ देगा जो आपका चला गया होगा। टूट चुके होंगे पर बिखरने बिल्कुल मत दीजिएगा। विश्वास कीजिए, खुदा आपको फिर से जोड़ेगा और खड़ा करेगा। हम लोग कई बार अपनी जिंदगी में शिकायत करते हैं, परमेश्वर ने मुझे क्या दिया, परमेश्वर ने मेरे साथ क्या किया, कब तक ऐसा चलेगा, कब तक ये होगा, बोल के हम शिकायत करते हैं। लाजमी हम लोग करते हैं, पर आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जिस इंसान ने परमेश्वर के दिल को समझ गया, जिस इंसान ने परमेश्वर के हृदय को जान लिया ना, वो कभी शिकायत नहीं करेगा। वो एक बात बोलता है, पता है क्या? पिता आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी मर्जी पूरी हो। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है ना, आपको पता है, से आजू बाजू वालों को पता हो या ना मालूम हो, लेकिन परमेश्वर को पता है। क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको ना 9 महीने पेट में रखा, और पेट में क्या था? पानी था, वहाँ आपको जिंदा रखा, उस पानी के बीच में जिंदा रखा, तो परमेश्वर आपको उन हालात परिस्थितियों में जिंदा क्यों ना रखेगा? क्यों ना आपको खड़ा होने की शक्ति देगा? परमेश्वर में बने रहिए, शिकायत मत कीजिए, मत कुकड़ाइए, क्योंकि प्रभु को पता आपके लिए क्या उत्तम क्या अच्छा है। जब आप सब कुछ परमेश्वर के हाथों में छोड़ देंगे, तो आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में परमेश्वर के हाथ को देखने पाएंगे।
और यदि अगर परमेश्वर आपसे इंतजार करवा रहा है तो इंतजार करें, क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ महान दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जानता है आपके लिए क्या अद्भुत है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब कोई आपको साथ ना देना, निराश मत होना, उदास मत होना, क्योंकि प्रभु यीशु से बड़ा हम सफर कोई भी नहीं है आपके सफर में। क्योंकि प्यारे मित्रों, सड़क पे गिरा हुआ इंसान को तो कोई ना कोई उठा ही देता है, परंतु पाप में, बीमारी में, अकेलेपन में जो इंसान गिरा होता है, पड़ा होता है ना, उसे सिर्फ यीशु मसीह उठाता है और वही उठाने की शक्ति रखता है। और आपको यीशु उठा रहा है, उठाया हुआ है, तो वो आपके साथ है। आप निराश मत होइए। प्यारे मित्रों, जब आप अपनी चिंता को आराधना में बदलते हैं ना, तो परमेश्वर आपकी लड़ाई को आशीष में बदल लेगा। आमीन। हो सकता है आज आपको प्रार्थना उत्तर का मिलने में देर लग रहा हो, कोई बात नहीं, देर होगा पर आप मायूस नहीं होंगे। प्रभु जवाब देगा। और प्रभु से बोले, परमेश्वर इतना सब्र मुझे देना कि कोई मुझे तकलीफ भी देना तो उसे मुस्कुरा के मैं टाल सकूं, मुस्कुरा के उसका मैं सामना कर सकूं। आमीन। क्योंकि मित्रों, यीशु मसीह से मांगी हुई कोई भी दुआ खाली नहीं जाती है। जरूरत है तो बस सब्र करने के लिए। प्यारे मित्रों, यदि लोग आपको जानते हैं ना, तो एक दिन वो लोग आपको भूल भी जाएंगे, लेकिन यदि आपको प्रभु यीशु मसीह जानता है तो याद रखिए, वो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है, वो आपको कभी नहीं भूलेगा। इसलिए कोई अगर आपको भूलते हैं तो आप निराश मत होना। एक है जो कभी आपको नहीं भूल सकता, परमेश्वर आपके साथ है। थक तो गया हूं मगर हारा नहीं हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं कोई बेसहारा नहीं हूं। इसलिए तो हमें भविष्य की चिंता नहीं है, क्योंकि हमारा भविष्य को बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। मित्रों, हर बार दौलत शोहरत के लिए प्रार्थना मत कीजिएगा। कभी कभी स्वर्ग मिल जाए इसके लिए प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह में हर दिन आपके लिए एक नई उम्मीद है, एक नई आशा है, एक नया काम होगा बोल के एक भरोसा और विश्वास है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रति भोर की करुणा नहीं होती है। जी हाँ, प्रभु की करुणा प्रति भोर नहीं होती है। हर सुबह जब आप उठेंगे तो आपके लिए एक नया काम होगा बोल के विश्वास करने का मौका है, अवसर है। पर कईयों के पास नहीं है, कईयों के पास मौका नहीं है। वो उस निराशा में पड़े हुए हैं, उससे रटे रटे जिंदगी में पड़े हुए हैं, उन्हें पता नहीं क्या होगा। लेकिन आपके पास, मेरे पास एक उम्मीद, एक भरोसा, एक आशा है कि आज मेरे जीवन में कुछ नया होगा, आज मेरे परिवार में नया कुछ होगा, आज कुछ अद्भुत हमारे कलीसिया में होगा, हमारे समाज में होगा, हमारे घराने में होगा बोल के एक उम्मीद है। क्योंकि जिसके पास यीशु है उसके पास उम्मीद है। क्योंकि जब दुनिया के लोग कहते हैं कि अब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, और यीशु बोलता है अब नया शुरुआत होगा। जब डॉक्टर बोलता है कि अब यहाँ पर दवाई काम नहीं करेगा, अब कुछ नहीं करेगा, तो यीशु वहाँ पर खड़ा होकर बोलता है तेरा विश्वास यहाँ पर काम करेगा, तू मुझ पर विश्वास कर तो परमेश्वर की महिमा को तो देखने पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हमारे बाहर के लोग, दुनियावी लोग हमें निराश कर सकते हैं, लेकिन यीशु को हम देखते हैं, वो हमें आशा मिलती है, वो हमें परमेश्वर की तरफ सामर्थ मिलती है। क्योंकि एक स्त्री थी जो पाप करती थी, लोगों से पकड़ा, मारा पत्थरों से। जब यीशु की बारी आई तो यीशु ने बोला कि उस स्त्री को कि जाओ दोबारा पाप मत करना। दुनिया के लोग उसे समय सजा देना चाहते थे उसे, पर यीशु ने उसे मौका दिया। प्यारे मित्रों, हमें और आपको यीशु मौका देता है, जीने का मौका देता है, खड़े होने का मौका देता है। दुनिया के लोग पापियों से नफरत करते हैं, पर यीशु मसीह पापी से मोहब्बत करता है, पापियों को प्यार करता है। हाँ, यीशु पाप से नफरत करता है, पर पापी से मोहब्बत करता है। यदि आप आज लगता है कि मैं पापी हूं, अंधकार में हूं, निराशा में हूं, अकेले में हूं, तो आपको उजाले की जरूरत है।
और ये उजाला और कोई नहीं, यीशु मसीह है। वो धर्म नहीं बदलेगा, वो आपके जीवन को बदलेगा। अगर आप गिरे हैं, आपको खड़ा करेगा। आप निराश में हो, आपको आशा देगा। आप टूटे हुए हैं, आपको जोड़ेगा। आप अंधकार में, आपको रोशनी में लेके आएगा। ये आपके लिए करेगा, आपके परिवार के लिए करेगा। अब बीमार में पड़े हैं, आपको चंगा करेगा। जब लोगों ने बोला कुछ नहीं हो सकता, आपके लिए प्रभु कहता है सब कुछ हो सकता है। यदि आप ये सुन के थक चुके हैं, अब कुछ नहीं होगा, सब खत्म है, तो एक कदम बढ़ाइए। यीशु आपके और अपने हाथों को बढ़ा रहा है, अपने पवित्र छेदे हाथ को बढ़ा रहा है। कहता बेटा बेटी अपना हाथ मुझे दे। जो भी लोगों ने गलत लिख दिया तेरे हाथों में, मैं उस सारी लकीरों को मिटा के, नामुमकिन को मिटा के, नामुमकिन को खत्म करके मुमकिन को लिखने जा रहा हूं। मुमकिन को तो देखने पाएगा। प्रभु का इन शब्दों में सामर्थ्य है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर हर दिन एक आशा देता है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए उम्मीद को लेके आए यीशु मसीह। वो कोई धर्म को नहीं, जीवन को लेके आया है। यीशु मसीह तो इतना महान परमेश्वर है कि जिसने अपने लहू का बूंद बूंद बहा दिया आपके जीवन में उजाला लाने के लिए। खुद को बसरूत कर दिया ताकि आप खूबसूरत बनाए। खुद को मृत्यु की ओर दे दिया ताकि आपको जीवन मिले। खुद ने बीमारी कोड़े खाए ताकि आपके बीमारों से आपको चंगा हो सके। आप उस प्रभु ने कोई धर्म नहीं बदला, कोई जात नहीं बदला। उसने तो आपके जीवन को बदल दिया, हमारे जीवन को बदल दिया। और वो आपके जीवन को, हमारे जीवन को बदलना चाहता है। उस खूबसूरत परमेश्वर की ओर अपने हाथों को बढ़ाए। वो आपके हाथों को थामना चाहता है। और बीते दिन गलतियों ने आपको प्रभु से दूर कर दिया होगा यदि, तो चिंता मत कीजिए, परमेश्वर इंतजार कर रहा है आपका। वो कहता लौट आओ मेरी बेटी, लौट आओ मेरे बेटा। तू मुझे भूल गया है पर मैं तुझे नहीं भूला हूं। तूने मुझे छोड़ा है पर मैंने तुझे नहीं छोड़ा है। तो दुनिया में खो गया बेटा, पर मैं आज भी इंतजार कर रहा हूं कि दुनिया को छोड़ के मेरी ओर आ, स्वर्ग के रास्ते में चल। वो आपके साथ चलना चाहता है, वो आपके से बात करना चाहता है। लोग आपको याद करेंगे आज, हो सकता है कल आपको भूल जाएंगे वो लोग, पर यीशु मसीह कभी नहीं भूलेगा। क्यों? क्योंकि यीशु ने आपके लिए अपना लहू बहाया है। यीशु ने आपके लिए अपने जीवन को दिया है। वो आपको नहीं भूलेगा। इसलिए जो आपको नहीं भूल सकता, जिसने आपके लिए खून बहाया है, जिसने आपके लिए कीमत चुकाया है, उससे अपने हाथों को मिलाइए और बोले धन्यवाद यीशु कि तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ किया। शुक्रिया। हम शुक्रिया बोल सकते हैं प्रभु को और अपने जीवन प्रभु को दे सकते हैं, क्योंकि वो आपकी जिंदगी में कामयाबी को लेके आना चाहता है, आपके जीवन में सक्सेस को लेके आना चाहता है। आज कामयाबी के लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ कर सकते कामयाबी पाने के लिए, अच्छी बात है, पर वो कामयाबी जो दुनिया की ओर से मिलती है वो तकलीफ लेके आएगा। दुनिया की ओर से मिलती है कहीं ना कहीं ताने को लेके आएगा, एहसान को लेके आएगा, देखो मैं तुम्हारे लिए ये किया, मैं तुम्हारे लिए वो किया, ऐसी बातें आएंगी। लेकिन जो कामयाबी यीशु की ओर से आएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और कामयाब हो जाओगे। और वो कामयाबी सफलता की जोर जो शोर मचा के बोलेगा देखो मैं कामयाब हो गया। यस, क्योंकि प्रभु ऐसा काम करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपके घराने को, आपके परिवार को, आपको एक नया आशीष से भरना चाहता है, एक नया काम करना चाहता है। आइए उसके पास, अपना समय दे प्रभु को। हम कामयाबी तो चाहते हैं, सफलता तो चाहते हैं, पर हम प्रभु को अपना समय नहीं दे पाते। हम अपना समय और जगह देते हैं जहां नहीं देना चाहिए। अधिकतर फोन पे, अधिकतर लोगों के साथ बातें करने में अगर वो समय प्रभु को देंगे, प्रभु आपके बुरे समय को अच्छा समय में बदलने की शक्ति रखता है। उस प्रभु को अपना समय दे, आपके समय को प्रभु बदल देगा, अच्छा बनाएगा। प्रभु आपको आशीष करे, आपके जीवन को आशीष करे, क्योंकि परमेश्वर कभी भूलने वाला प्रभु नहीं है। आपको संभालने वाला, खड़ा करने वाला और साथ रहने वाला प्रभु है। कितने लोगों ने आपसे वादा किया था होगा हम तुम्हारे साथ हैं, खड़े हैं, पर आज कितने लोग आपके साथ खड़े? कई लोग भूल भी गए होंगे, छोड़ के चले भी गए होंगे, पर सेना कहिए परमेश्वर जिसने आपके हाथ को थामा है ना, वो आपको नहीं भूला आज तक, आज भी खड़ा है आपके साथ। उसे रिश्ता मजबूत कीजिए, बनाइए। दुनिया के लोग का प्यार धोखा है, यीशु की मोहब्बत सच्ची मोहब्बत है। उस मोहब्बत में बने रहिए,
एक दिन बड़ा इनाम आपके लिए रखा हुआ है। इतना बड़ा इनाम रखा है आपके लिए कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ाते, तो मसीह हो गया, तू चर्च जाता है, तू बाइबल पढ़ता है, ऐसा कुछ जो मजाक उड़ा रहे ना, एक दिन वो लोग देखते रह जाएंगे कि आपने किस परमेश्वर पर भरोसा किया है, किस यीशु के रास्ते में चले, अद्भुत, सर्वशक्ति, महान। अगर खुद बोलेंगे कि हमको बताओ हम कैसे चले यीशु के रास्तों में। जी हाँ, आप बने रहिए प्रभु के प्रेम में। तकलीफ है, मुश्किलें हैं, सतावट है, लोग धमकाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे। एक बात याद रखिए, फूल जो होता है ना, उसे कुछ लोग हाथ से मसलते हैं, कुछ लोग पैर से रोनते हैं, पर फूल खुशबू देना बंद नहीं करता है। उसे हाथ से मसले या पैर से रो दे, फूल कहता है मैं खुशबू दूंगा। आपको लोग डराए, धमकाए, पैरों से कुचले, हाथों से मसले, लेकिन आप मसीह के खुशबू को अपने जीवन से महकने दीजिएगा। मसीह की खुशबू को आप लोगों तक पहुंचाइएगा जब तक आप जिंदा है, क्योंकि एक दिन आपके लिए बड़ा इनाम प्रभु ने स्वर्ग में रखा हुआ है और आपको